निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं कल के लिए 1 मार्च। और पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सीपीआर, प्राइस एक्शन और ओपन इंटर डिस्कस करते हैं। और कल कहाँ के लिए ट्रेड पॉसिबल है वो देखते हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम में हम आ गए अभी निफ्टी 50 का। ये कंटिन्यूसली हम 9 सेशन सेलिंग सेलिंग प्रेशर से क्लोज है, ठीक है। तो ये कोई भी नई बाइंग नहीं आ रही, मतलब निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स पे सेलिंग हो रही है। बहुत भारी मात्रा पे करेक्शन हुई है, ऐसा इससे पहला बहुत कम हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक हुई है 7 बार, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। ये जो 22 और 23 में इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखी नहीं गई है, अभी ज़्यादा ही इसको सेलिंग सेलिंग प्रेशर है अपने पास, ठीक है। और ये लास्ट टाइम का ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है और ट्रेडिंग लेवल्स है, ओके। तो उसी पे कुछ भी चेंजेस नहीं, वही सब सेटिंग रहेगा। मैं मांगता है तो एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ कौन से लेवल्स है और वो क्यों मार्क किए थे हमने, ठीक है। जो पहला वाला जो ऊपर वाला है, ये हमारा 17,800। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग पोटेंशियल दिखेगी निफ्टी 50 में, और ऊपर के साइड हम ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी तो सेलिंग प्रेशर है, कोई नई बाइंग में नहीं जा रहे, ठीक है। तो लेट्स सी ये वाला क्या होता है अभी। और इसके नीचे जो हमने दिया था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती है 17,400 पे, तो हमें नेक्स्ट टारगेट ये 17,200 और 17,000 देखने मिलेगा। और हमारा ये अभी नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी प्राइस कितना नीचे आती है पता नहीं। अभी ये वाला तो टारगेट हमारा शायद मैट हो जाएगा, ठीक है। अभी बस यही है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला 17,700 रेजिस्टेंस है। इसको इसको सस्टेन करती है तो ऊपर ट्रैवल करेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया है, अब ये टारगेट और ये टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में है तो उससे पहला ये सब मार्क कर लो। टॉप सीपीआर जो आ रहा है, टॉप सीपीआर है 17,347.28, ये वाला। सेंट्रल सीपीआर है 17,033.20, ये बीच वाला। और बॉटम सीपीआर है 17,318.57, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सीपीआर है। और ये जो सीपीआर है डिसेंडिंग है, ये आज का सीपीआर है था। तो कल जो सीपीआर हो रहा है वो ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मोटा वाइड रेंज है, मोटा सीपीआर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे जाके साइडवेज रहेगी या ये सीपीआर को ब्रेक करके यहाँ कहीं पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो नीचे के साइड में ही प्रेशर नीचे है, सेलिंग हो रही है भारी मात्रा में, तो सेलिंग प्रेशर ही है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं, ठीक है। तो पहला जो फ्लोर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है अपना, वो है 17,411.20। दूसरा रेजिस्टेंस है 17,518.45। तीसरा रेजिस्टेंस है 17,596.45। और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,000.70। तो ये है R1, R2, R3, R4। ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रीवियस डे हाई। ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल है, प्रीवियस डे लो। अभी सपोर्ट मार्क करते हैं। पहला सपोर्ट है 17,225.95। दूसरा सपोर्ट है 17,147.95। तीसरा सपोर्ट है 17,040.70। और आखिरी सपोर्ट है 16,962.70। तो ये है S1, S2, S3, S4, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहिए तो, और आप मार्क कर लेना, ओके। अभी जाते हैं थोड़ा, अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में, इंट्राडे के बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं 3 आवर्स में क्या हमें क्या मार्क करने मिल रहा है वो देखते हैं। क्या प्राइस एक्शन, अभी प्राइस एक्शन है, अभी जो येलो पे मार्किंग होगी वो सब प्राइस एक्शन होगी। अभी ये जो हमारा ये जो लेवल था वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। एक लेवल था, ये ब्रेक करके मार्केट नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट अभी कर रही है, ठीक है। ये कंसोलिडेट कर रही है, ओके। ब्रेक होके नीचे कंसोलिडेट करी, अभी अभी इसके नीचे अगर हम ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। अभी ये वाला, इसको हम क्या मार्क करेंगे, ये जो सीपीआर का जो बॉटम सीपीआर है लास्ट वाला, उसको
उसके नीचे ट्रेड हुई तो ठीक है, इसलिए मैं ये येलो लाइन डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, ये है 3 आवर टाइम फ्रेम में हम अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं ए बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद अभी जस्ट अ मोमेंट, हाँ अभी एक छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 1 आवर वाले। 1 आवर में क्या हुआ? हम्म सी, पहला हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट हुए हम, ये, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब हम कंसोलिडेट कर रहे यहाँ पे, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे, ठीक है। उसका ब्रेकआउट मिला था लेकिन वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये एक मार्क करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ये एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो कर सकते हैं, इसमें प्राइस रिएक्ट कर रही है काफ़ी टाइम से। अभी 15 मिनट्स चार्ट्स में देखते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में देखो, कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अभी यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये डिमांड सप्लाई चल रहा है, ओके। ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ये डावोस बॉक्स है। और हमारा जो अभी ट्रेंड लाइन है वो ये लाइन है, इसको थोड़ा सा हम ये ट्रेंड लाइन को ठीक से मार्क करते हैं, वेट। ये एक्चुअल हमारे अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन ये काम कर रही है, ठीक है, ये वाली। हम्म, अभी कल कहाँ, अभी और छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? ये बॉक्स ब्रेकआउट हो गई। अभी ये ब्रेकआउट होके रीटेस्ट पे है, ये अगर देखोगे आप, ये बॉक्स को ब्रेकआउट होके रीटेस्ट होके नीचे के साइड आ सकते हैं। और ऊपर के साइड कब जाएंगे? जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं मिलता हमें इसके ऊपर, तब तक हम नहीं जाते। तो अभी लेवल्स मार्क करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग लेवल, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, डार्क है इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बनेगा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे पहला। दूसरा ट्रेड हमारा बनेगा इसके ऊपर, इसके बीच में नहीं लेना है, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये सिर्फ 20 पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट ग्रैब करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एक, हम्म, और ये एक ट्रेंड लाइन है, इसमें जो फॉर्म हो रही है देखो, ये एक है। हाँ, अभी इसमें खास बात क्या है, इसमें मैं अपन जूम करके देखते हैं। ये जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हाँ, और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ओके। हाँ, अभी एक हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल भी काउंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू बना है, इसका डब्ल्यू का जो ये है, ये ऊपर के साइड में है। अगर ये कल ब्रेक करता है इसका नेक लाइन, ये डब्ल्यू का रिटेस्ट होके ऊपर, तो हमें इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। हम्म, इसके ऊपर हमें ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। टारगेट कहाँ तक का? R1 तक का। और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो नीचे के, और नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे कहाँ, कब लेंगे? ये वाला नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे। अब ये कितना पॉइंट्स का है, लेट्स सी। नीचे के साइड में, नीचे के ये कितना पॉइंट्स आ रहा है इसके अंदर? 29। देखो ये रिस्की ट्रेड हो सकता है, 29 है, 29 में लेके फायदा नहीं, इसलिए हमें एक यहाँ से, ठीक है, ये एक ट्रेड है। रिजेक्शन मिली तो इसके ऊपर से लेंगे, ये ग्रीन,
ठीक है। और अगर गैप अप होती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से एक नीचे के लिए ट्रेड। तो ये सारे अपने ट्रेड होंगे कल के लिए, ये आप मार्क कर लेना, ये सारे लेवल्स। अभी क्या बचा है, अगर गैप अप होती है, गैप अप होती है यहाँ पे, प्राइस गैप अप होती है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करती है, तो ये ट्रेड लेंगे, ये ऊपर जाएगी। और ऊपर जाके अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो ये मार्क किया नीचे के लिए ट्रेड, ठीक है। अगर इसको सस्टेन करती है और ऊपर जाती है, तो ये ऊपर के लिए ट्रेड। अब बचा गैप डाउन, ये गैप डाउन हुई यहाँ पे, गैप डाउन हुई, हाँ, गैप डाउन होके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो ये ऊपर के लिए ट्रेड किया है। अगर यहाँ से कंटिन्यू करती है, तो ये नीचे के लिए ट्रेड हमने दिया है। एक सेकेंड, ये नीचे के लिए हम ट्रेड दिया है, ठीक है। तो ये पूरा सेटिंग है अपना ट्रेड का, संभाल के ट्रेड करना। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस अभी कहाँ पे है, जस्ट अ मोमेंट, प्राइस अभी है 17,350 पे है। और इसमें अभी कौन स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है, नीचे लेके जाना मार्केट, मतलब बियरिश। यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, इन द मनी में से सारे भाग गए पुट राइटर्स। तो इनके पास अभी जो डेटा बचा है, ये वह बचा है डेटा, बस अभी कंपेयर करना है इसके सामने क्या है। इसके सामने है बियरिश डेटा कितना है, यहाँ पे 34 लाख है, यहाँ पे 24 लाख है, तो ये लोग स्ट्रांग है। और 17,250 में कौन स्ट्रांग है, इसमें भी यही स्ट्रांग है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कुछ लाख का फर्क है, 80,000 का फर्क है। इसमें कौन स्ट्रांग है, 2000 में ये लोग स्ट्रांग है, बस एक ही स्ट्राइक पे ये लोग स्ट्रांग है, बाकी सारे स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर स्ट्रांग है। यहाँ से ये लोग ने सिर्फ खाली एक स्ट्राइक प्राइस पे छोड़ा है, बाकी सब ने रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा खासा डेटा रोल ओवर करके कल के लिए लेके गए, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए तक लेके गए, ठीक है। तो डेटा बोलेगा तो वीक है, मतलब बियर स्ट्रांग है बुल से, ठीक है। इतना तो अभी हमें डेटा से पता लग गया। अभी आते हैं चार्ट पे। अभी कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकती है, साइडवेज होके इसके ऊपर सस्टेन करने लग गई, तो ऊपर के लिए एरो दिया ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से नीचे गई, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, ओके। नीचे के लिए क्यों पता है, ये बता रहा हूँ मैं, कि बिकॉज इस पे भी कॉल राइटर्स मौजूद है, दोनों इक्वल मौजूद है, किसमें 17,300 में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों, कॉल और पुट दोनों इक्वली प्रेजेंट है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है, तो कल ये नाटक करेगा, बीच में सस्टेन करेगी मार्केट, तो जहां से ब्रेकआउट मिलेगा, तो हमने एरो दिया ही है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर ये ब्रेक कर देती है 17,200, इसके बाद तो डायरेक्ट यही फॉल है, बीच में कुछ नहीं। यहाँ से ब्रेकआउट मिला ना अपने को, तो ये बड़ी फॉल है, 100 पॉइंट की अपने को बड़ी फॉल मिलेगी, और 100 पॉइंट बहुत है ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये भी ब्रेक की, तो फिर बहुत और बेरिश होगी, और 50-100 पॉइंट और नीचे मिलेगी। लेकिन कंफर्म है, अगर ये ब्रेक होती है 17,300, तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा। और यहाँ पे तो कॉल राइटर ज्यादा प्रेजेंट है, बियरिश है मूवमेंट, तो ये लोग नीचे धकेलने का ट्राई करेंगे, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो ये ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट ट्रेड के लिए नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर स्ट्रांग है, ये सब अब ब्रेक की, ये घूम के अंदर ले लेगी, सबको ट्रैप कर देगी, तो इसका वेट करना है यहाँ तक आने तक की प्राइस सीपीआर के ऊपर। तो ये था निफ्टी फिफ्टी का व्यू। अभी कल देखते क्या होता है, ये आप संभाल के ट्रेड करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट मूव में। और प्राइस एक्शन और सब लेवल्स मार्क करना अच्छे से, और स्टॉप लॉस लॉजिकल लेना। अगर होप मेरा आपको एनालिसिस पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग के बाद।